से, जहां पर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस के लिए अलॉट सीटों को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। संघर्ष समिति ने लोक भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया और बजरंग दल के साथियों को साथ मिलकर ये प्रदर्शन किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि प्रदर्शनकारियों ने लोक भवन के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली है। आपको ये भी बता दें कि कटरा के माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज में हिंदू छात्रों को ज्यादा सीटें दिए जाने की मांग की जा रही है और मुस्लिम छात्रों को ज्यादा सीट दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। तो विरोध की ये तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर मेडिकल सीट पर यह हंगामा लगातार जारी है। पिछले महीनों से यह हंगामा किया जा रहा है। दरअसल लोक भवन के सामने ये प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनकी मांग है कि हिंदुओं के लिए, हिंदू छात्रों के लिए सीट आरक्षित हो, क्योंकि ये कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज जो है, वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बनवाया गया है। यानी कि माता वैष्णो देवी में जो पैसा हिंदुओं के द्वारा दान किया जाता है, उसी पैसे से इस कॉलेज का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में हिंदू छात्रों को कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसे इनकी मांग है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि कॉलेज में जो 50 सीट आरक्षित है, उसमें 42 सीट पर मुस्लिम छात्र सिलेक्ट हुए, जिसके बाद ये बवाल देखने को मिला। सरकार से लगातार मांग की जा रही है, इसको लेकर केंद्र से भी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष भी इस मांग को लेकर, लोगों के ज्ञापन को लेकर, प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था उसको लेकर एलओपी केंद्र में अमित शाह से मुलाकात की और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की और कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्राइन बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में गलती हुई है, उसे सुधारा जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और आप देख सकते हैं जम्मू की सड़कों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति भी देखने को मिली है। लोक भवन के बाहर ये प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर ये लगातार अडिग नजर आ रहे हैं। एक समिति भी बनाई गई, हिंदू संघर्ष समिति इसका नाम दिया गया, और समिति इस पूरे मुद्दे पर लगातार अपनी मांगों को, अपनी बातों को रखने का काम कर रही है। हमारी डिमांड ये है कि जब श्राइन बोर्ड में जो एसएमबीडी उनका कॉलेज बना है, जब वो धांधली हुई है, वो माता वैष्णो देवी की फंडिंग से हुई, तो अगर माता के पैसों से वो कॉलेज बन सकता है, माता के पैसों से वहाँ वो कॉलेज चल रहा है, तो उसमें जो है एलजी को चेंज करने में क्या दिक्कत आ रही है? सर, ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में सीटों को लेकर मसला चल रहा है, अगर हिंदुओं की आस्था का मसला है तो बच्चे भी हिंदुओं के पढ़ना चाहिए। हम ये कहते हैं आपकी सरकार है, आप वो सीटें कैंसिल कर दीजिए, हम धरना बंद कर देते हैं। लेकिन कब तक आखिर जम्मू के लोग ऐसे सड़कों पर उतरते रहेंगे? ये तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक हमारे जो भाई लोगों के साथ बेइंसाफी की गई है, वो उस तरीके से उनको अपनी कुर्सी नहीं मिली, उनको अपनी सीटें नहीं मिली, तो ये प्रदर्शन इसी से ही देखने को नजर आएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रूहुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनसे नहीं किया है संपर्क। आगा रूहुल्ला ना ही छात्रों से संपर्क करने की कोशिश की, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर सरकार ने बदलाव किया तो छात्रों को बताएं, छात्रों को इसकी पूरी जानकारी और प्रक्रिया जो है वो बताया जाए, ऐसा आगा रूहुल्ला का कहना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फाइल एलजी के पास है तो एलजी के खिलाफ भी प्रदर्शन करने को वो तैयार हैं और उनके आवास के बाहर धरना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो विधायक ये कह रहा है कि फाइल एलजी के पास है, वो सभी कल आएं और एलजी के खिलाफ प्रदर्शन करें। तो आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से तकरार जारी है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्ला अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। छात्रों के साथ, छात्रों की मांगों को पूरा करवाने के लिए छात्रों के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं, और अपने ही सरकार के खिलाफ वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। आगा रूहुल्ला ने इस दौरान कहा कि सरकार ने उनसे संपर्क नहीं किया है, ना ही छात्रों से सरकार ने संपर्क करने की कोशिश की है। अगर सरकार ने बदलाव किया है तो छात्रों को ये बात बताएं, क्योंकि हमने देखा था कि बैठक जब हुई थी तो उसमें ये दावा किया जा रहा था कि
आरक्षण को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है और ये फाइल एलजी के पास भेज दिया गया है। एलजी जैसे ही उस पर साइन करके भेज देते हैं, हस्ताक्षर करके भेज देते हैं, फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। तो इसी पर इन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बदलाव किया है तो ये बात छात्रों को बताई जाए, डिटेल्स में बताई जाए, क्या क्या प्रक्रिया है आगे की वो भी बताई जाए। और अगर एलजी के पास फाइल गया है और एलजी साइन नहीं कर रहे हैं तो एलजी के आवास के बाहर भी वो छात्रों के साथ जाकर प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही बात कही, ये कहा कि स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, आपने क्या फैसले किए हैं, स्टेटस क्या है इस फाइल का या इस डिसीजन का, स्टूडेंट्स को बताइए, उस बारे में मुतल्ला कीजिए। अगर कोई चीज ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए, मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात कही, इससे ज्यादा कोई बात नहीं कही। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशंस निकलती है और जो उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो ये मायूसी है, मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं वो हर कोई चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले। 12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआरशिप में करवाई। इन परिस्थितियों में डॉक्टर ने इस प्रकार की वारदात की है। कोई भी आम आदमी, साधारण परिवार का व्यक्ति ये सोचकर आता है कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान की तरह है, जिस पे डॉक्टर को गुस्सा आया और डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी भी की और शायद हाथापाई भी हुई है। एक ही पहलू दिखाया है कि डॉक्टर ने पेशेंट के साथ मार पिटाई की। एडवांस में इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि ये आज हॉस्पिटल बंद रहेगा। हिमाचल के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मारपीट मामले में डॉक्टर राघव निरुल्ला के टर्मिनेशन के खिलाफ प्रदेश भर में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है और मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि आईजीएमसी में इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी है। हड़ताल के बीच कई मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी परेशानी जाहिर की है। मरीजों का कहना है कि इस पूरे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाए हैं और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए कड़ी एसओपी जारी किए हैं। राज्य सरकार ने साफ किया है कि आपातकालीन सेवाएं 24/7 बिना किसी रुकावट के चलेंगी। किसी भी गंभीर मरीज का इलाज नहीं रुकेगा।